जय श्री राम दोस्तों। बहुत प्रसन्नता हो रही है ये कहते हुए कि हम लोग फिर से दोबारा रमानंद सागर जी की रामायण को कल सुबह से देख पाएंगे। कल सुबह 9 बजे और फिर रात को 9 बजे। 1987 में रामायण आती थी, दीपिका जी और अरुण गोविल वाली रामायण, जो हम लोग बैठकर देखते थे। और तब नया नया कलर टीवी आया था, तो पापा कोणार्क का कलर टीवी लेकर आए थे। तो हमारे घर में हमारे कॉलोनी के लोग, रांची के कॉलोनी के सारे लोग हमारे घर में आ जाते थे रामायण देखने के लिए, और मम्मी सबके लिए चाय नाश्ता देती थी। एक अच्छा सा माहौल बन जाता था, बहुत ही एक कोजी सा माहौल, बहुत अच्छा लगता था। और अब फिर से, और तब क्या होता था जब रामायण टेलीकास्ट होता था, तो देखिए मेरे एक फेसबुक के दोस्त हैं ललित अरोड़ा, उन्होंने एक पोस्टिंग दी। मैंने उनसे इजाज़त लेके उसको कहने की इजाज़त मांगी। उन्होंने लिखा कि 33 साल पहले जब रामायण टेलीकास्ट हुआ करता था दूरदर्शन पर, तो सड़कें खाली हो जाया करती थी, और आज देखिए सड़कें खाली हैं, फिर वही दूरदर्शन रामायण टेलीकास्ट हो रहा है। मतलब हम लोग पीछे नहीं गए हैं दोस्तों, हम अपने संस्कार की तरफ लौट रहे हैं, जिस संस्कार को हम लोग धीरे धीरे खोते जा रहे थे, और हम लोग वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे थे। और कितना कितना मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उस वक्त हम लोग जब देखते थे ना, तो अभी के बच्चों के लिए वो बहुत ही उनको लगता होगा कि क्या ये लोग ऐसे करते थे। बट हम लोगों में एक भक्ति भाव होती थी, और हम लोग कैसे एकदम बैठ के सब कोई नीचे बैठ कर देखते थे। थोड़ा टीवी अलमीरा के ऊपर, मेरे जो खिलौने का एक शोकेस था उसके ऊपर रखा रहता, तो हम लोग ऐसे देखते थे, और सब आते थे, सभी को हम लोग अलाउ करते थे। और ज़्यादा भीड़ हो जाती थी तो लोग पीछे भी खिड़कियों से भी झांकते थे, झांक कर देखते। तो हम लोग खिड़कियां खोल देते, दरवाज़ा भी खोल देते थे ताकि सब लोग देखें, क्योंकि बहुत ही मशहूर और बहुत ही पॉपुलर सीरियल था। और अपार्ट फ्रॉम, आप छोड़ दीजिए, आज के टाइम डिजिटाइज्ड हो गया है, बट वो रामायण में, रामानंद सागर की रामायण में जो एक इमोशनल अटैचमेंट था, वो आप कितना भी डिजिटल हिसाब से नए नए रामायण का वर्जन करते रहे, वो नहीं आएगा। उनको देख के सच में लगता था कि वो राम है, वो सीता है, वो लक्ष्मण है, वो शत्रुघ्न है, वो भरत है, वो रावण है, या उनकी माताएं जो थी, सब इतना परफेक्ट कास्टिंग कि हम लोग शुद्ध होकर देखते थे, शुद्ध होकर। अभी के जनरेशन को सीखना चाहिए, देखना चाहिए। उनको उसमें बहुत सारे फ्लॉज नज़र आएंगे। अरे क्या बनाया है, हनुमान ऐसे उड़ रहे हैं, दारा सिंह जी, थोड़ा उनको बचपना लगेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई डिजिटाइज चीज़ें देखने की आदी हो चुके हैं। बट आप उसमें डिजिटाइजेशन या टेक्निकली वो सब मत देखिए, आप उसमें ये देखिए कि उस चीज़ को किस तरह से समावेश किया गया है। उसमें एक आत्मा है, उसमें एक सोल है। रमानंद सागर के रामायण में एक आत्मा है, एक सोल है, जो उसके बाद जितनी भी रामायण बनकर आई है टीवी पर, उसमें वो बात नहीं है। चाहे वो हाई पॉश, हाई वे, हाई डिजिटाइज्ड, हाई वीएफएक्स, हाई सब कुछ है, बट उसमें आत्मा नहीं है, सोल नहीं है, जो सोल रमानंद सागर वाली रामायण में है। क्योंकि उससे बहुत कुछ सीख सकेंगे आप, बहुत कुछ अच्छी बातें हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आज के जनरेशन को बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग देखिए, हम लोगों ने तो देखा, हम वो देखकर बड़े हुए हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हमारे माँ बाप तो बहुत बैकडेटेड हैं, हम लोग बैकडेटेड नहीं है। हमारा जनरेशन ऐसा है कि हमने पुरानी चीज़ें भी देखी है, और नए चीज़ों को भी हमने एक्सेप्ट किया है। हमने पुराने चीज़ों को मेंटेन करते हुए नई चीज़ों की अच्छी जो गुण है, अच्छे जो मेरिट्स है, उनको हमने अपने अंदर समावेश किया है। हमने बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों को शायद हमारी चीज़ें बैकडेटेड लगता होगा, या बोल सकते हैं कि पुराने सोच है, पुराने ख्यालात हैं। बट वो पुराने ख्यालात
वो पुराने ख्यालातों से ही हम तो आज के मॉडर्न चीज़ों को अपने ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, हम लोग जो हैं, हम लोग सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। हम में संयम है जो शायद आप लोगों में नहीं है। आप लोग संयम लीजिए, आप लोग संयम को मतलब अभी आपके आगे भी जो जनरेशन आएगा वो और फास्ट होगा। तो अभी आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखना है। अपने देश के बारे में जानिए, अपने कल्चर के बारे में जानिए। मैं देखती हूँ ना, ये वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं यूट्यूब में, कितने लोगों को मालूम नहीं कि श्री राम के, प्रभु राम के पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, भाइयों का क्या नाम था, उनकी पत्नियों का क्या नाम था, रावण कौन है। उस दिन किसी ने कह दिया कि रावण श्री राम के मामा है, वो तो कृष्ण के मामा है कंस। मतलब आप अपने कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते, अपने पौराणिक कथाओं के बारे में कुछ नहीं जानते। जानिए, सीखिए, उसमें भी साइंस है, उसमें भी साइंस है, उसमें भी बहुत कुछ सीखने की बातें हैं। रावण के पास उड़न खटोला था उस जमाने में। सीखिए, वो सतयुग की कहानी है, उससे जानिए। अपने धर्म के बारे में जानना कोई बुरी बात नहीं है। अपने धर्म की इज्जत करेंगे तो ही आप दूसरे धर्मों की इज्जत कर पाएंगे। मैं प्रवचन नहीं दे रही हूँ, मैं एक जस्ट आप लोगों से बातें कर रही हूँ। उसको देखिए, उसको ये मत बोलिए कि पापा या मम्मी कितनी बोरिंग है, क्या दिखा रहे हैं, कैसे उड़ के जा रहा है, कैसा कार्टून जैसा लग रहा है, उसकी ड्रेस सही नहीं है, उसके कपड़े सही नहीं। हर चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है लाइफ में। आप परफेक्ट ज़्यादा दिखाने जाओगे तो आर्टिफिशियल हो जाओगे। ज़िंदगी में हर चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, और ज़्यादा परफेक्ट ढूंढने जाएंगे तो आप मेंटली डिसबैलेंस हो जाएंगे, जो आजकल हो रहा है। पति पत्नी के बीच में परफेक्शन मत ढूंढने जाइए। पति में कुछ कमियां होंगी, पत्नी में कुछ कमियां होंगी। उन बातों को घर में, और जब अब आते हैं तो घर के लोगों में हर में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। कमियों को अपार्ट रखिए, अलग रखिए, अच्छाइयों को अपने अंदर समावेश कीजिए। तो तभी आपका घर, आपका परिवार बिल्कुल अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। आपको तरह तरह की मानसिक टेंशन नहीं होगा, मानसिक बीमारियां नहीं होंगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, कुंठा नहीं होगा। माहौल को ऐसा बनाइए। आप अपने धर्म के बारे में जानिए। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, उसके बारे में जानना चाहिए। मैं बहुत कुछ बातें जानती हूँ जो सॉरी जो मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी, बहुत सारी बातें, सॉरी। तो वो सब बातें मैं सोचती हूँ कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी मम्मी, पता नहीं, उनको बहुत कुछ बातें कंठस्थ थी। हमारे गाथाओं, पौराणिक कथाओं के बारे में, मंदिरों के बारे में, त्योहारों के बारे में हम उनसे सीखते थे, उनसे जानते थे। वो बताती थी, और वो पता नहीं मैंने क्यों वो सारी चीज़ें रट ली। अभी आज के टाइम पे बहुतों को बहुत सारी बातें जो पता नहीं है, मेरे जनरेशन के लोगों को भी नहीं पता। मैंने वो सारी चीज़ें रट के मैंने रख ली। बताती हूँ जब ज़रूरत होता है। ज़्यादा बताऊँगी तो बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा बोलती है। तो चलिए दोस्तों, कल सुबह हम लोग शुरुआत करते हैं दिन का। जल्दी जल्दी उठ के नहा के तैयार होके टीवी के सामने बैठते हैं और प्रभु श्री राम की गाथा को देखते हैं फिर से 33 साल बाद। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं दोबारा।